हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजीवे एसआर। आज हम स्टडी करेंगे एटॉमिक नंबर और मास नंबर। एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है ये जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लेट्स स्टार्ट। एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है, इससे पहले मैं आपको बताऊंगी एटम्स क्या होते हैं, क्योंकि जब तक आपको एटम के बारे में पता नहीं होगा, एटम की नॉलेज नहीं होगी, तो आप एटॉमिक नंबर और मास नंबर को नहीं समझ सकते। ठीक है, तो देखो क्या होता है। एटम्स होते हैं, एटम्स के अंदर क्या होता है, एटम्स एक सबसे छोटी यूनिट होती है। ठीक है, मेनली क्या है कि जितने भी एवरीथिंग्स हैं हमारे सराउंडिंग में, जैसे फल फ्रूट है, कुछ भी है, एवरीथिंग्स, वो सारी की सारी किसकी बनी होती है, एटम की। एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है इसके सेंटर में, और इस न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके, और न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इनकी नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एटॉमिक नंबर और मास नंबर सारे इसके ऊपर डिपेंड होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर। ठीक है, तो क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं इसके अराउंड। ठीक है, तो चलो एटॉमिक नंबर बताऊंगी मैं अब आपको। एटॉमिक नंबर क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, कि जो ये एटम्स था इसके न्यूक्लियस में, एटम के न्यूक्लियस में जो इसका सेंटर है, इसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे वही क्या होता है, उस एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, प्रोटॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ओके, प्रोटॉन क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। क्या बताया है एटॉमिक नंबर की, जितने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, जो एटम ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का जो न्यूक्लियस है उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल जेड से। ओके, एटॉमिक नंबर क्या आया है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ओके, एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, क्योंकि जब नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, तभी जो एटम है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो ये हमारा एटम होता है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन के ऊपर होता है प्लस का चार्ज। और जो ये सेल्स बनी होती है इसके अराउंड, इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है माइनस का। ठीक है, प्रोटॉन का प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन का माइनस चार्ज एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट, मतलब ये न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, कब न्यूट्रल होगा, जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल होगा, तभी तो एटम न्यूट्रल होता है। ठीक है, इसलिए क्या है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं एटम के वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन के, या फिर हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ओके, जैसे एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगी, जैसे मैं आपको बताऊंगी सोडियम एटम में का एटॉमिक नंबर क्या होगा, हाइड्रोजन का क्या होगा, लिथियम का क्या होगा, क्लोरीन का क्या होगा। ठीक है, Na क्या है, सोडियम, H है हाइड्रोजन, लिथियम, क्लोरीन। ओके, तो देखो हम देखेंगे सोडियम का एटॉमिक नंबर। सोडियम का एटॉमिक नंबर जानने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि सोडियम के एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सोडियम में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन सोडियम एटम न्यूक्लियस। ठीक है, सोडियम एटम के न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, कितने होते हैं, 11। ठीक है, मैं प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करूंगी P से, P की वैल्यू कितनी है, 11। जब प्रोटॉन 11 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 11। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्या होगा सोडियम का, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम एटम क्या निकलेगा, 11। क्यों आया है 11, क्योंकि सोडियम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या 11 है, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, 11। हाइड्रोजन नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं, 1। ठीक है, इसलिए इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होगा, 1। ओके, अगर इसमें ये पूछा जाए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते तो वो भी 1 ही होंगे। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, तो इनकी वैल्यू आई है 1। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है लिथियम।
देखो लिथियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ P से। देखो लिथियम जो एटम है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने प्रेजेंट होते हैं? लिथियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू होती है 17, इसलिए इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होगा? 17। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना होगा इसका? 17। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा क्लोरीन। सॉरी, लिथियम में क्या होती है? लिथियम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो होते हैं 3, ये भी 17 क्लोरीन का था। एटॉमिक नंबर कितना होगा लिथियम का? 3, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 3 होंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है क्लोरीन। क्लोरीन जो एटम है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं? 17। क्या है? जो क्लोरीन एटम है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं 17, इसलिए इसका जो एटॉमिक नंबर होगा क्लोरीन का वो 17 होगा। ठीक है, क्या होता है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता लगता है कि इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इसकी सराउंडिंग में भी सेल्स होती, KLMN सेल होती है, उसकी मैं वीडियो बनाऊंगी तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस जस्ट आपको ये याद रखना कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतना ही उस एटम का एटॉमिक नंबर होगा। देखो क्या होता है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, जो एटम की स्ट्रक्चर है, एटम की स्ट्रक्चर में जो ये राउंड में मैंने जो पाथ बनाया है ये होती हैं सेल, और इन्हीं सेल में KLMN सेल होती है। इन सेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो जितने यहाँ पे प्रोटॉन होंगे इसके न्यूक्लियस में उतना ही एटॉमिक नंबर होगा एटम का। ओके, तो नेक्स्ट करेंगे हम मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? द्रव्यमान संख्या। भाई किसी भी एलिमेंट्स का मास नंबर कैसे निकाला जाता है वो हम स्टडी करेंगे। देखो मास नंबर क्या होता है? द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय A। देखो क्या होता है मास नंबर? सम होता है, टोटल होता है किस किस का? प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। ठीक है, मतलब कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है एटम के न्यूक्लियस में, उन दोनों का प्लस क्या होता है? उस एटम का मास नंबर होता है। ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल A से। तो देखो अब यहाँ से क्या निकला है? मास नंबर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह पे इलेक्ट्रॉन भी रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं किसके? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, तो देखो हमारा क्या निकला है यहाँ से? मास नंबर, मास नंबर आया है नंबर ऑफ प्रोटॉन जिसको रिप्रेजेंट किया है P से, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जिसको रिप्रेजेंट किया है N से। ठीक है, तो P प्लस N, हमें पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो हम मास नंबर को क्या लिख सकते हैं? मास नंबर को हम इक्वल लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, अगर यहाँ से इस फार्मूले से हम एक फार्मूला और अराइज कर सकते हैं। अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकालनी है, हमें देखना है कि एटम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या करेंगे? मास नंबर में से माइनस कर देंगे न्यूट्रॉन। ओके, तो एक तो फॉर्मूला ये हो गया। देखो बच्चों, अगर आपको मास नंबर का पता है, मास नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन के, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकालनी तो इस न्यूट्रॉन को हम लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, तो यहाँ ये प्लस का है तो मास नंबर की तरफ जाके माइनस का होगा। और यहाँ से हम न्यूट्रॉन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। न्यूट्रॉन किसके इक्वल होगा? मास नंबर माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। न्यूट्रॉन की वैल्यू निकालनी है तो मास नंबर में से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देना है। ओके, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस कर देना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी लिख सकते हैं। देखो, तो अब हम इसको आगे नेक्स्ट कैसे लिख सकते हैं? जो मास नंबर है, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारा किसके इक्वल आता था? एटॉमिक नंबर के इक्वल, एटॉमिक नंबर। देखो ये आप इसमें, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? न्यूट्रॉन इज इक्वल टू
न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। ओके, तो क्या आया है ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि जो मास न्यूट्रॉन है वो किसके इक्वल होगा, ए माइनस जेड के। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला है। एग्जाम्पल क्या है इसके, ऑक्सीजन, सल्फर, कैल्शियम। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि ऑक्सीजन एटम का मास नंबर क्या है, सल्फर का मास नंबर क्या है और कैल्शियम का मास नंबर क्या है। ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट किया जाता है O से, सल्फर को S से और कैल्शियम को Ca से। ओके, तो देखो कैसे करोगे आप इसको। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एटम में हमें देखना है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं। क्यों, क्योंकि जो मास नंबर है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के ऊपर, और उनका दोनों का प्लस किसके इक्वल आता है, मास नंबर के। ठीक है, तो ऑक्सीजन एटम में लिखो, ऑक्सीजन एटम है जो उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं 8। ओके, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इसमें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं 8। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन का भी हमें पता लग गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का भी हमें पता लग गया। प्रोटॉन को P से रिप्रेजेंट करेंगे, न्यूट्रॉन को कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो मास नंबर है, मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन किसके इक्वल आएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन, जिसको मैं O से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 8। ओके, प्रोटॉन 8 है और क्या है, न्यूट्रॉन 8 है। ओके, तो मास नंबर कितना आया, मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना आया है 16। ठीक है, तो इस फार्मूले से हमने निकाल लिया है, क्योंकि बस हमें क्या है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वैल्यू पता होनी चाहिए। ऑक्सीजन एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8 है। ओके, तो दोनों का सम ही तो क्या होता है, मास नंबर। दोनों का सम है 16, तो मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, मतलब ऑक्सीजन एटम का मास नंबर कितना निकला है 16। तो ऐसे ही सल्फर एटम का हम निकालेंगे। सल्फर एटम को रिप्रेजेंट करते हैं S से। इसमें हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन सल्फर एटम के होते हैं 16 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितने होते हैं 16। तो मास नंबर कितना होगा सल्फर का, मास नंबर ऑफ सल्फर एटम। ठीक है, मास नंबर ऑफ सल्फर, सल्फर को रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे, तो ये किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन कितना है 16, न्यूट्रॉन भी कितना है 16, तो कितना आया है मास नंबर सल्फर का 32। ठीक है, ऐसे ही हम कैल्शियम एटम है जो उसके भी मास नंबर को निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो कैल्शियम एटम है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 20 होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 20 होते हैं, 20 + 20, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम क्या होता है, मास नंबर। तो कैल्शियम एटम का जो मास नंबर है कितना निकलेगा 40। देखो हमने ये जान लिया है एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है। ठीक है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है एटम में, जैसे कैपिटल X यहाँ होता है A और ये होता है Z। ठीक है, तो देखो यहाँ पे X A Z क्या है, ये एटॉमिक सिंबल है। ठीक है, तो ये क्या होता है, A क्या होता है मास नंबर, A है मास नंबर, और Z क्या होता है एटॉमिक नंबर। A क्या है मास नंबर, Z है एटॉमिक नंबर, और जो ये X है ये रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट को, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट को। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊं, नाइट्रोजन 14 7। ठीक है, N क्या है नाइट्रोजन, 14 क्या है नाइट्रोजन का मास नंबर, मास नंबर जिसको रिप्रेजेंट किया गया है A से, वो कितना है 14 नाइट्रोजन का। ओके, और एटॉमिक नंबर कितना है नाइट्रोजन का, एटॉमिक नंबर है नाइट्रोजन एटम का 7। ठीक है, मेनली क्या है, जब आपको ऐसे रिप्रेजेंटेशन मिले एटम की जैसे N14 7, तो इसका मीनिंग क्या होता है, 14 तो इसका मास नंबर है, 7 इसका एटॉमिक नंबर है। मेनली क्या है कि जो मास नंबर होता है एटम का, मास नंबर एटम का वो ग्रेटर देन होता है किससे, एटॉमिक नंबर से। ओके,
एटॉमिक नंबर से। मैं अनदर एग्जांपल से समझाऊं, सोडियम 2311, ठीक है। 23 क्या है सोडियम का मास नंबर, 11 क्या है इसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो यहाँ पे 23 ग्रेटर देन है 11 से, मीनिंग क्या है, मास नंबर ग्रेटर देन होगा एटॉमिक नंबर से। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।